इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं समस्त पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति वैशाली नगर जयपुर, समस्त बड़जात्या परिवार कामावाली वैशाली नगर जयपुर, श्रीमती ज्ञान देवी, श्री राजेश जी, जितेंद्र जी एवं समस्त पाटनी परिवार नावा वाले, श्री अमृतलाल जी, निर्मला देवी जी, आलोक जी, विभू जी काला परिवार नावा वाले, सुरेंद्र जी एवं समस्त हरियाणा वाला परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आपका स्वागत है चिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जयपुर के वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्कल में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से श्री मज्जिनेन्द्र 1008 महावीर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम परम पूज्य प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 27 मार्च से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित किया गया। दर्शकों, कल आपने तप कल्याणक प्रसंग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को निहारा, तो आइए पंचम भाग में आज हम देखते हैं ज्ञान कल्याणक प्रसंग दिवस के मनोहारी दृश्य। राजस्थान प्रांत की प्रसिद्ध नगरी जयपुर के वैशाली नगर स्थित नर्सरी सर्कल में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्राकृतिक ज्ञान केसरी राष्ट्र गौरव आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 महावीर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। 27 मार्च से 1 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम के 5वें दिन यानी 31 मार्च को कार्यक्रम का शुभारंभ श्रावकों द्वारा पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मम हम सम तम पम वम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं करौं मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे। शांति धारा के पश्चात भक्तों ने आरती वंदन कर श्रद्धा भाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए और इसी दौरान भजन पाठ कर प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। प्रकाशित करने पावन दीप जला रहे, खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। लोक आलोक प्रकाशित करने पावन दीप जला रहे। जीव धर्म आकाश काल का प्रभु ने पूर्ण बखान किया। उद्गल धर्म सभी द्रव्यों का पूर्ण सबको ज्ञान दिया, पूर्ण सबको ज्ञान दिया। मन में शांति रहेगी कैसे, जग को जिनवर सुना रहे। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। देव चराचर जीव जगत के आज खुशी से झूम रहे। मगन हो भक्ति रस में सारे, ज्ञान के पर्व में डूब रहे। ज्ञान के पर्व में डूब रहे। ज्ञान का उत्सव है ये प्रभु का, तीन लोक हर्षाए रहे। खुशी से सारे देव प्रभु का ज्ञान कल्याणक मना रहे। खुशी से सारे देव। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया।
भक्ति नृत्य के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी दौरान विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार भी किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जन्म जरा मृत्यु एक बीमारी है और इस बीमारी से वही बच सकता है जो तीर्थंकरों की तरह तब कल्याण को प्राप्त होता है। महावीर स्वामी ने युवावस्था में समझ लिया कि अभी जो हिल हिल के चलते हैं ना, अभी जो चलने में हिलते हैं, एक दिन वो आएगा कि हिल हिल के चलेंगे। बूढ़े आदमी नहीं चाहते कि वो हिले, लेकिन फिर भी शरीर ऐसा हो जाता है। अभी आप देख रहे थे, इन अम्माओं की हिम्मत को दाद दो, दादियों की डांस ऑफ ऑल दादीज। भक्ति में बुजुर्गों में भी जान आ जाती है। और आपको कहें कि एक संत और एक भक्त कभी बूढ़ा नहीं होता। संत युवावस्था में जिस साधना को स्वीकार किया था, तपस्वी सम्राट का जीवन देखिए। 72 साल की वय में पांव में चोट होने के बाद भी, अस्वस्थ होने के बाद भी उनकी चाल की वही वृत्ति रहती है जो सिंह वृत्ति की उनकी युवावस्था में रही। संत अपने मूल गुणों के प्रति, अपने आत्म गुणों के प्रति हमेशा सहज और समर्पित रहता है और इसलिए वृद्धावस्था आने के बाद भी वह बूढ़ापन महसूस नहीं करता। और एक भक्त होता है कि उसकी भक्ति हमेशा युवा रहती है। पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने के बाद अमिता विशाल श्वेता लाडरू परिवार वालों ने महामुनिराज का नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर को प्रथम आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं, नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। आहारचर्या के पश्चात पूज्य गुरुवर ने नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये
दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अगली कड़ी में श्राविकाओं द्वारा सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने संघस्थ आरिका श्री की मंगल देशना श्रवण की। अभिलाषा रहती थी, बड़गान चौका कैसे क्या उस सब की भी रुचि रहती थी। और युवावस्था आते आते ही जिन्होंने मोक्ष मार्ग को अपना लिया, आज जन जन का कल्याण कर रहे हैं, पंच कल्याणक कर रहे हैं और हर एक जीव को कल्याण के मार्ग पे भी लगा रहे हैं। अगले क्रम में समव शरण का अनावरण किया गया, जिसके बाद पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण पर अष्ट प्रतिहार स्थापित किए, तो वहीं श्रद्धालुओं को समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर ने जीव जगत के कल्याण हेतु दिव्य देशना दी। अनंत आत्माएं इस लोक में हैं और जिन आत्माओं ने शुद्धता को प्राप्त किया है वे शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए, और जो अशुद्ध हैं, कर्म से संयुक्त हैं, वो संसारी हैं। अहो जिज्ञानी, संसारी ही नहीं बने रहना है, संसारी से सन्यासी बनो और सन्यासी से सिद्ध बनो, जिसमें जीवन की सार्थकता है। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस बीच हवा महल विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय बाल मुकुंद जी का स्वागत सम्मान किया गया। तदोपरांत विधायक महोदय ने उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। आज जिनवाणी चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारा सनातन, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम लोग विश्व गुरु के रूप में जाने जाते हैं, तो आप हम सब सनातनियों को, भारतवासियों को अपने धर्म अध्यात्म के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंचाना चाहिए कि ये सबसे सुंदर और महंगा जीवन जो मनुष्य का मिला है, ये मनुष्य का जीवन परोपकार के लिए, सत्कर्मों के लिए मिला है, और परोपकार सत्कर्म करते ही अपने परमात्मा, अपने इष्ट की प्राप्ति का ये मौका मिला है। इसको सत्कर्मों में लगाएं, भगवान के भजन में भी लगाएं और तप करके अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। हे भगवान, सम्यक दृष्टि जीव के लक्षण क्या है? प्रसन्न, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, ये सम्यक दृष्टि जीव की सामान्यता बाह्य लक्षण है। एक वैशाली नगर में एक भव्य पंच कल्याणक आने वाले भवों में होगा, तो उसमें सब भक्ति भाव से भक्ति अगर करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा पूरे वैशाली नगर को, पूरे समाज को, पूरे जयपुर को? उसका एक पंच कल्याणक का क्या फल मिलने वाला? वैशाली तो वह गणतंत्र है
जहाँ तीर्थंकर महावीर ने जन्म लिया। और इसलिए यह नगर इतना प्रसिद्ध होगा कि देश के विभिन्न नगरों में वैशाली के नाम से उपनगर बनाए जाएंगे। संध्या बेला में श्रद्धालु नाचते झूमते कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां अमृतलाल आलोक काला परिवार एवं अन्य भक्तों ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती की। तत्पश्चात श्राविकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। नृत्य प्रस्तुति के बाद कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत कर सभी का हृदय प्रफुल्लित कर दिया। कि ऐसे गुरुदेव का आप लोगों को पावन सानिध्य मिला, जिनके संदर्भ में अगर हम लोग कुछ भी कहें तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य को हम लोगों ने कहीं कोई छोटा सा दीप दिखा दिया हो। जिनका अनुसरण करके वर्तमान में मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में ऐसे गुरुदेव की उपलब्धि हम लोगों के लिए होना अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी बात होती है। प्राकृताचार्य जिनके नाम के आगे लगा हो कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके, कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, हाँ बोलो जैन धर्म की। अभी भी कुछ हाथ खाली हैं, सब तैयार हो कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके, कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय। कि मन हो विकल जहां, देश की बड़ी कवियत्री आदरणीय अनामिका अंबर जी की उपस्थिति है, ऐसा पावन मंच है। हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा अपने बड़ों की अगवानी में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, कि मन हो विकल जहां, प्यास से हो अधर जहां, प्यास को मिटाने आप नीर लिख दीजिए। कार्यक्रम की समापन बेला में प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन जी एवं राष्ट्रीय कवि श्री सौरभ जी ने कार्यक्रम को लेकर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज जयपुर में जनवाणी चैनल के माध्यम से जयपुर से मैं आप सब तक पहुंच रही हूं और एक ही बात कहती हूं, वो साधु संत जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज जी के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव यहाँ चल रहा है और इसमें मैं आज काव्य पाठ करने के लिए आई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये साधु संत जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। ऐसे वर्तमान के वर्धमान साधु संत जो लोगों को जिन धर्म से जोड़े हुए हैं, धर्म से जोड़े हुए हैं और लोग जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए और हमें अपने सौभाग्य पे उतराना चाहिए कि ऐसे साधु संत हमारे बीच हैं। बहुत धन्यवाद। मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से तमाम जो श्रवण संस्कृति से जुड़े हुए श्रोता हम लोगों को इस समय देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। धार्मिक क्रियाकलापों को जिस प्रकार से जिनवाणी आप लोगों तक घर घर तक लेकर के पहुंच रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक और बात ये कहूँगा कि आज हम लोग राजस्थान में हैं और पंच कल्याणक महोत्सव में आज सेकंड लास्ट डे है और एक एक घर तक, विश्व के कोने कोने तक जिनवाणी चैनल जिस माध्यम से वो अपनी बातें पहुंचाता है, हमारे तमाम जितने भी क्रियाकलाप है वो पहुंचाता है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं साधुवाद देता हूं चैनल को भी और तमाम सुनने वाले श्रोताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज भी उन्होंने हमारे साथ कवि सम्मेलन का रसास्वादन किया। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे समस्त पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति वैशाली नगर जयपुर, समस्त बड़जात्या परिवार कामावाली वैशाली नगर जयपुर, श्रीमती ज्ञान देवी, श्री राजेश जी, जितेंद्र जी एवं समस्त पाटनी परिवार नावा वाले, श्री अमृतलाल जी, निर्मला देवी जी, आलोक जी, विभू जी काला परिवार नावा वाले, सुरेंद्र जी एवं समस्त हरियाणा वाला परिवार।